हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। माई सेल्फ करीमा। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, आपको सबसे स्कोरिंग चैप्टर यही मिलेगा क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला है, वो करो, और ऐसा नहीं कि उसको भी रटना पड़ेगा। बहुत ईजी फॉर्मूला है, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कहीं आपके मार्क्स नहीं कट होंगे अगर आप अटेंटिव रहोगे, क्योंकि अगर आपने यूनिट लगाने में गलती की तो फिर मार्क्स कटेंगे, हाफ मार्क्स करके ही कटवा जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सिर्फ इसमें ध्यान पूरा होना चाहिए। ध्यान से करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? ये एक स्पेशल फॉर्मूला है जो सिर्फ एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। किसका एरिया? हमने सरफेस एरिया इज वॉल्यूम किया। ठीक है, हमने चैप्टर किया जब, ठीक है, हमने एरियाज पढ़ा हुआ है, हमें पता है, हम ऑलरेडी करके आए हैं कि एरिया जो होता है हर फिगर के लिए हमें पता है। तो ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे करते थे हमने पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, ये कब होता था? ये फॉर्मूले के लिए हमें एक ट्रायंगल की, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट और ये बेस पता है। ठीक है, तो हम कर लेते थे। अगर कोई और ट्रायंगल भी है, सपोज ऐसे, ठीक है, तो इसमें हम ये हाइट ले लेते थे, मिल जाती थी, हमें दी होती थी, है ना, गिवन होती थी। ठीक है, तो हम एरिया फाइंड कर लेते थे। राइट, अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या डिफरेंट है? ये भी ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करता है, बट इसके लिए हमें हाइट बेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसका ए साइड, बी साइड और सी साइड, मतलब एक ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल, हमें ये तो पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, है ना, हमें पता है एक ट्रायंगल है ऐसे ए बी सी, तो ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, और आपको बोलते हैं इसका एरिया फाइंड करो, है ना। आप बैठे रहोगे, हेरोन्स फॉर्मूला नहीं पता अभी तक आपको, तो आप सोचते रहोगे कि यार ये कैसे होगा, इसमें हाइट तो दी नहीं हुई, हमें नहीं पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, तो इसका हम एरिया इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, इससे हम इसका फॉर्मूला नहीं एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये तो इस पे एप्लीकेबल है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हेरोन्स फॉर्मूला तब आया। हेरोन्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला इसलिए ही दिया क्योंकि हर ट्रायंगल में हमें डिस्टेंस थोड़ी पता है, हमें हर ट्रायंगल की हाइट और बेस नहीं पता। तो उस केस में जिसमें हमें ट्रायंगल की साइड्स पता है, तब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो, एक होता है पेरीमीटर, पढ़ा हुआ है, एरियाज एंड पैरामीटर आपका चैप्टर था, है ना। तो पेरीमीटर क्या था? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स या फिर बाउंड्री कि इन सब का सम। इट मीन्स यहाँ पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। राइट, पेरीमीटर क्या होता है? ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ये तीनों का सम। राइट, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब क्या? सेमी का मतलब क्या? हाफ।
है ना, हाफ करना, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर का मतलब हाफ कर देना, तो इसको हम लिखते हैं s से। किससे लिखते हैं? s से। पेरीमीटर होता है इसका सम बाउंड्री का, सेमी पेरीमीटर मतलब उसका हाफ, मतलब p/2 भी कह सकते हो, पेरीमीटर का हाफ। क्लियर? नाउ ये तो पेरीमीटर हुआ, एरिया तो नहीं हुआ, है ना। बहुत बच्चों के दिमाग में आ गई होगी कि मैम पेरीमीटर क्यों बता रहे हो, आप तो बोल रहे थे एरिया है। हेरोन्स फॉर्मूला में यही है कि पेरीमीटर से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस सेमी पेरीमीटर। इस एस के यूज से हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, लिखो। अगर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसका सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सब का मल्टीप्लाई। बस इसमें आपको ये याद रखना है। ठीक है, रूट सेमी पेरीमीटर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर तो आप निकाल ही सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये भी साइड से आया, फिर ए क्या है? वन साइड, बी सेकेंड साइड, सी थर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे चैप्टर में बस इसका यूज है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसका यूज है। आपको या तो एस निकालना है या क्या निकालना ही है, एस फाइंड करो, अगर गिवन नहीं है एस फाइंड करो और एरिया फाइंड करो। ठीक है, देखो बस इसमें इतना ही है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। और बच्चा सच में बहुत इजी चैप्टर और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं भी ये फॉर्मूला लिखना मिस मत करो, ये ज़रूर लिखो। ठीक है, सेकेंड थिंग, यूनिट्स पता है ना, जब हम एरिया एंड पैरामीटर करते हैं तो हम आपको बार बार समझाते हैं, हर टीचर आपको बार बार बोलता है कि बच्चा यूनिट ज़रूर लिखना, जहाँ सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। और कहीं आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, कहीं कुछ गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया आपको। क्या था इक्विलेटरल ट्राइंगल? हमने ट्राइंगल चैप्टर किया, बिल्कुल, उसमें सारे ट्राइंगल्स मैंने आपको समझाए थे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या था? जिसकी सारी साइड्स इक्वल थी, है ना। ठीक है, विद साइड ए फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, कितना? 180 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्या? हाँ, तो हमें इसमें पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर और हमें बोल दिया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इसका एरिया फाइंड करना है। देखो पेरीमीटर गिवन है और इसकी साइड्स गिवन है, लेकिन ए, इट मीन्स पेरीमीटर होता क्या है बच्चा? मैंने अभी आपको बताया सम ऑफ साइड्स है ना, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180, यही होगा। तीनों साइड्स का सम इज इक्वल टू 180। आप क्या करो, 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाई 3, दैट इज 60 सेंटीमीटर। राइट, आपने साइड निकाल ली। राइट, अब आपको क्या चाहिए? इस फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए s, वो होता है p/2।
पेरीमीटर का हाफ है, तो आप क्या करोगे 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 सेंटीमीटर, राइट। आपने एस फाइंड कर लिया है ना, तो अब फाइंड करो एरिया। क्या है एस मतलब 90, एस माइनस ए 90 माइनस ए 60 इंटू 90 माइनस बी, बी भी क्या है 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये भी क्या होगा 60, 90 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। सॉल्व कर दो, इन दोनों में से 30 30 पेयर बन गया 30 बार, 9 का रूट 3, अंदर क्या बचा 10 इंटू 30, क्या हो जाएगा ये क्या हो गया 90, 3 इंटू 30 90, और एक 10 बाहर आ गया तो हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। क्लियर। तो बच्चा आपने क्या किया, आपको पेरीमीटर 180 गिवन था, आपको साइड्स गिवन थी, ठीक है। आपने पेरीमीटर से इसकी साइड फाइंड कर ली 60, ठीक है, और सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, पेरीमीटर का हाफ करके 90, और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, अदरवाइज आप फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करोगे। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो, ईजी है ना, बहुत ईजी चैप्टर है, मज़ा ही आ जाता है, मतलब सीरियसली इस चैप्टर को करवाने में बहुत मज़ा है, करने में भी है, करने में भी है, करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस दिस एंड दिस। चलो आपको ना एक ऐसे फिगर दे रखी है, ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के यहाँ पे एक ट्रायंगल है ऐसे, और एक ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से ऐसे सड़क जा रही है, आपको बोल दिया ये साइड 120 मीटर है, ये 22 मीटर है, और ये वाली 122 मीटर, सेम इस साइड होगा, ठीक है, जो उधर है वही इधर है। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर एरिया। इसमें ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की अर्निंग है। एक साल 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल्स, मतलब उसने एक ली है, दो है ना, इधर भी ट्राइंगल है इधर भी, बट उसने एक ही ली है। फॉर 3 months हाउ मच रेंट डिड इट पे, 3 महीनों के लिए वो कितना रेंट देगा, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा गया है, करना कुछ नहीं, एरिया ही फाइंड करना है आपको, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी बनाया है पर टफ नहीं है। ये भी हटा रही हूँ, दोबारा लिख लेंगे हम फॉर्मूला। देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 122 मीटर, बी की वैल्यू 120 मीटर, और सी की वैल्यू 22 मीटर, ठीक है। तो एस क्या होगा बच्चा, ए
प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 122 प्लस 120 प्लस 22 बाई 2, मतलब 262 4 बाई 2, दैट इज 132 मीटर। ठीक है, ये ऐसा आ गया। नाउ एरिया रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, करो वैल्यूज पुट। वन 132 एस की वैल्यू 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22, तो क्या वैल्यू आएगी 132 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर लो 10, ये माइनस करो 2 12, इसको माइनस करो 0 1 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करने हैं, तो क्या होगा एरिया इज इक्वल टू 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। मैंने इसको ओपन कर लिया बच्चा। 132 को लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 10 एज इट इज़, 12 एज इट इज़, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10। तो ये क्या बन जाएगा 11 11 का पेयर बाहर, 12 और 12 का पेयर, तो एक 12 बाहर एक 10 बाहर, ये बन जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। क्या किया अभी तक हमने इस वॉल का एरिया ले लिया, ये एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाला, एरिया का फॉर्मूला लगाया, फाइंड कर लिया। अब समझो क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। देखो ट्रिकी कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि उसने एक वॉल ली थी, 2 दी हुई है, एक हमने एक ले ली, उसका हमने एरिया ले लिया। अब वो कह रहा है कि उसने सिर्फ 3 महीने के लिए लिया। ठीक है, लिखो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर कितनी है ₹5000। ठीक है, 5000 कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नाउ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर कितने एरिया के लिए 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 वॉल, जो हमने एक वॉल के लिए लिया। ठीक है, पर ईयर क्या हो जाएगा 5000 इंटू 1320 मीटर रुपीज। मीटर स्क्वायर चाहे हटा दो, ये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी ना, तो ₹5000 इंटू 1320। नाउ क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखो, हाउ मच रेंट डिड इट पे फॉर 3 months। वो 3 महीने के लिए ले रहा है, ये किसके लिए पर ईयर, एक साल में कितने महीने 12, तो 3 महीने ही चाहिए थे हमें। तो आप क्या करोगे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 wall एंड 3 months एंड ऑन 3 months, मतलब 3 महीने के लिए कितना रेंट होगा। देखो 5000 इंटू 1320 इंटू, ये एक साल का है तो डिवाइड बाय 12, एक महीने का आ गया। ठीक है, या ऐसे करो, यहाँ पर मंथ कर लो, अगर यहाँ पर मंथ का आप कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा ना। अब समझ आ गया, पर मंथ करेंगे तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, और 3 months है तो मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब 12 को इस पे कट करोगे तो ये आएगा 110,
11 इंटू 12 132 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 को 11 से करो, 5 6 1 1 2 3 और 4, इतने रुपीज। क्या बन गया, 16540, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई इसके एडवर्टाइजमेंट की। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इजी था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था कि एक तो यहाँ 3 मंथ्स बोल दिया ये, ठीक है, एक तो यहाँ पे आपको ये 3 मंथ्स बोल दिया और एक यहाँ 1 वॉल कह दिया। तो आपने एक वॉल का एरिया फाइंड किया इसका, उसकी 1 वॉल की कॉस्ट होगी 5000 इंटू 1320 डिवाइड बाय 12, क्योंकि पर मंथ, यहाँ पर ईयर की कॉस्ट थी, ये क्या थी, पर ईयर की कॉस्ट, पर मंथ की होगी डिवाइड बाय 12। हमें 3 मंथ्स की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3, देन इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1650000। क्लियर। सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। एक और करते हैं उसके बाद, ठीक है, जस्ट 1 मोर, उसके बाद आप खुद भी कर लोगे। अब तो समझ आ ही गया, ये फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं, यहाँ लगाया यहाँ लगाया ये चीज़ें तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, है ना, कॉस्ट फाइंड करना। देखो अगला, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 11 and 6, find the area painted in color। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, उस पे एक स्लाइड है, उस पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उसको हमने कलर करना है, पूरे ट्रायंगल को हमें कलर करना है, उसकी साइड से भी, तो कलर तो एरिया वाली साइड पे ही होगा। साइड्स लिख लो, ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, राइट। आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन है, वो पुट कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, बस एरिया आ जाएगा। और एरिया ही फाइंड करना है और कुछ नहीं, कुछ भी फाइंड करने को नहीं बोला। और यहाँ देखो आपको साइड्स क्या दी हुई हैं, 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 15 + 11 + 6/2, क्या हो गया, 6 12 1 32/2, दैट इज 16 मीटर, ठीक है। एरिया फाइंड कर लो, फॉर्मूला है, इसमें पुट करो, 16 16 - 15 16 - 11 16 - 6 16 इंटू ये 1, इसको माइनस करोगे, 16 में से 11 माइनस कर लो 5, और 16 में से 6 करेंगे 10, तो ये क्या आएगा, 16 का √4, 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से 5 कॉमन, √2, तो क्या बन गया, 20√2 मीटर स्क्वायर। क्या बन गया, 20√2 मीटर स्क्वायर। बस इतना ही तो करना था, एरिया फाइंड करना है, और एरिया के लिए आपके पास तीनों साइड्स हैं। हीरोन्स फार्मूला ने यही हमारी मुश्किल आसान कर दी कि हमें हाइट बेस कुछ नहीं देखना, 3 साइड्स हैं, बात खत्म। सेमी पेरीमीटर निकालो, फॉर्मूला ये रहा, एस - a इंटू s - b इंटू s - c, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, हो गया। रूट सॉल्व करना आना चाहिए, ये रूट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, 20√2 मीटर स्क्वायर।
और ये फॉर्मूला याद कर लो। ये याद हो गया, कहीं मार्क्स कट नहीं होंगे। देखो यूनिट कहाँ, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर, हर जगह यूनिट्स मेंशन है, ठीक है। सो इतना ही है कि आप फॉर्मूला ध्यान रखो, फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं करनी और यूनिट्स में मिस्टेक नहीं करनी। इस चैप्टर में कहीं आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस हुए हैं, अभी 3 क्वेश्चंस और पेंडिंग है इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्लस एक और वीडियो है जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे। 2 मतलब आपको पता है ना, हमने क्वाड्रिलेटरल्स पूरा चैप्टर कर लिया, देखा था। उस चैप्टर में आपको साफ दिख रहा था कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को ऐसे 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर सकते थे, या 1 2 3 4 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाता था। तो अगली एक्सरसाइज में आपको यही चीज़ सीखने को मिलेगी कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लें, तब भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, तो हम कर सकते हैं, हम उसको 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको फॉर्मूला और ये रूट सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।